हेलो माय लवली सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मंथली रीडिंग, जिसमें कि हम बात करेंगे कि अप्रैल मंथ में आपकी क्या एनर्जीज होने वाली हैं, क्या थीम होगी पूरे महीने की, किन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे आप उनसे बाहर निकल सकते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट के डायरेक्ट जाएंगे आपकी रीडिंग पर। बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। लेट्स सी। Okay, let's see Sagittarius. Theme of the month. Theme of the month for Sagittarius. Theme of the month. सेजिटेरियस, इस मंथ में ना आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंड और फोकस दिख रहे हो मुझे अपने गोल्स को लेकर। ठीक है, ये कोई भी तरह के गोल्स हो सकते हैं। आपका करियर हो सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है, फैमिली लाइफ हो सकती है, स्टडीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, बहुत डिटरमाइंड हो और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज आपको आपका फोकस अब हिला नहीं सकती। ठीक है, अगर आपने और इसका मुझे जो दिख रहा है ना, एक इन्फ्लुएंस जो दिख रहा है कि क्यों आप ऐसे हो, क्यों आप इतने ज्यादा डिटरमाइंड हो गए हो, फोकस्ड हो गए हो। तो बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उन्होंने एक लाइफ की अनफेयर साइड को देख लिया है। लाइफ के उन्हें लग गया है कि लाइफ फेयर नहीं है, और अगर आपको कुछ करना है आगे, कुछ बढ़ना है आगे, तो आपको मेहनत से, फोकस से आपको अपने लिए लाइफ में चीजें क्रिएट करनी होंगी। ठीक है, तो किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने सोचा है कि अब मुझे अपना करियर बनाना है और पैसे कमाने हैं और बहुत अच्छी जॉब अपने लिए मुझे लैंड करनी है। तो वो बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं अब अपनी लाइफ को लेकर और बहुत मूव ऑन कर रहे हैं बहुत अच्छी जबरदस्त एनर्जी के साथ। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस महीने, वो भी देख लेते हैं आपके लिए। ओके, कोई ऐसा डिसरप्शन आपकी लाइफ में अचानक आ सकता है कि जो कि आपके लिए एज अ लेसन साबित हो सकता है। ठीक है, ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, या फिर कोई मेल भी हो सकता है जिसके की वर्ड्स बहुत ज्यादा आपको परेशान कर दें। ठीक है, ये ऐसा इंसान हो सकता है कि जो कि खुद नहीं एक जगह पे रुकता होगा और कुछ ना कुछ काम देता रहता होगा, या कुछ ना कुछ बहुत एंग्शियस एनर्जी में खुद रहता होगा और सामने वालों को भी वो उस एंग्शियस एनर्जी में डाल देता होगा। सॉरी। वो चीज आपके लिए दिख रही है कि आपका थोड़ा सा केओस आ सकता है। ठीक है, आप जो भी कुछ अगर आप स्टडीज में हो और आप बहुत टीचिंग और लर्निंग वाले फेज में हो, आप टीचर हो, तो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है ये एनर्जीज और थोड़ा डिसरप्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, जिसमें कि आपको टाइम नहीं मिल रहा, बिकॉज आप इतना डिटरमाइंड और चाह रहे हो कि आप पूरी एनर्जी अपने काम में दो, करियर में दो, और वहां पर एकदम से कोई ऐसी डिसरप्शन आ जाए, कोई ऐसी एनर्जी आ जाए कि जो आपको लगे कि अरे यार, अब इससे मैं कैसे बाहर निकलूं। ठीक है, तो कुछ भी ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या एक्शंस आपको लेने, कैसे इस चीज से आप बाहर निकल सकते हो। हम्म आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बिकॉज आप में वो स्किल है, आप में वो टैलेंट है जिससे कि आप बाहर निकल सकते हो। बट मेन है आपका कॉन्फिडेंस। और जो भी मैंने बताया कि जो भी प्रॉब्लम आ सकती है कि कोई इंसान बहुत आपको काम दे रहा है या आपको अपने जो आपका गोल है उससे भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए निकलने के लिए आप थोड़ा कोलैबोरेट कर सकते हो। ठीक है, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी सिचुएशन आप अपनी लाइफ से इसको रेजोनेट कर सकते हैं, आप घर में हैं तो आप
कोलैबोरेट करके ये काम कंप्लीट कर सकते हैं, टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, कि ताकि आपको अपनी काम के लिए भी टाइम मिल जाए और आप ये चीज भी कर दो। ठीक है, बिकॉज आप, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा बंधे हुए हो कि आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर मुझे रियलाइज हुआ कि हेल्थ का अगर कुछ है, कि आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो गए और आप सोच रहे हो कि अब मुझे अपनी बॉडी, परफेक्ट बॉडी में आना है, परफेक्ट चीज मुझे करनी है, और उसमें कोई डिसरप्शन आ जाए कि आपको टाइम नहीं मिल रहा रनिंग का, या मिल रहा है तो आप जा नहीं पा रहे हो, कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा है, या एक्स वाई जी जो भी सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन से रिलेट कीजिए, तो उसमें भी डिसरप्शन आ रही है। उसमें भी क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है और चीजें मिलकर काम करना है। कुछ कोलैबोरेशन की एनर्जी है कि आप काम बांट सकते हो, या आप किसी के साथ मिलकर कोई चीज कर सकते हो, वर्कआउट करना है तो ग्रुप वर्कआउट कर सकते हो, समथिंग इस तरह का। ठीक है, सो क्या चीजें आपको इस मंथ में अवॉइड करने की जरूरत है, ठीक है, वो देख लेते हैं। क्या अवॉइड आपको इस मंथ में करना है? ओके, कुछ भी इस मंथ में आपको किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर आने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी डिसाइड करने का सोच रहे हो तो आपको अभी वो डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही हो, तो कहीं भी आप इस सिचुएशन में आते हो कि जहां आपको कोई एक चीज डिसाइड करनी पड़े और दूसरी को साइड करना पड़े, तो अभी वो मत करना। ऑप्शंस बहुत सारे आ जाएं और एक चूज करना पड़े, तो इस महीने में कोशिश करना, अगर अवॉइड हो सकता है तो किसी भी नतीजे पर मत आना, किसी भी डिसीजन पर मत आना। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना, हो सकता है कुछ बेटर आपके लिए आ रहा हो अगले मंथ्स में। ठीक है, आने वाले मंथ्स में, तो उस चीज से बचने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है इस मंथ में, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़ा सा इमोशंस आपके डिसरप्ट हो जाएं, जो भी एनर्जी आपके आसपास आपको परेशान करे तो आपके थोड़े इमोशंस हिल जाए, तो अपने थोड़े इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या एम्ब्रेस करने की जरूरत है इस मंथ में? हम्म, ठीक है, आपके जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी काम आ रहा है, आप उनसे अगर बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड टायर्ड फील कर रहे हो, तो उनको आपको एज अ ब्लेसिंग देखना है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया और आप फील कर रहे हो कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर हैं, तो इस मंथ में आपको उन्हें एज अ ब्लेसिंग्स देखना है, बिकॉज ये कुछ ना कुछ आपको हेल्प करने वाली है आगे आपकी लाइफ में। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहते हो और आप अगर अभी ये सारी चीजें कर रहे हो, तो वो आगे आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी चीजें मैनेज करने में। ठीक है, अपने काम को मैनेज करने में, तो तब आप अंडर प्रेशर रहना सीख लोगे, जो कि इस मंथ में आपके लिए होने वाला है, कि आप थोड़ा अंडर प्रेशर जा सकते हो, थोड़ा ओवरवर्कड हो सकते हो, आप एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की जरूरत है, अपने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, बिकॉज ये आपका थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट करेंगी, जो कि आगे जाके आपकी लाइफ में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको इनसे परेशान नहीं होना है, आपको इनको एक्सेप्ट करना है इस मंथ में। ठीक है, इनसे बचकर आपको नहीं निकलना है कि मैं कोई ना कोई बहाना लगाकर इस काम से मैं बाहर निकल जाऊं। ठीक है, सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करनी है और मैनेज करने की कोशिश करनी है कि लोगों के साथ आप कैसे काम मिलकर कर सकते हो, कि थोड़ा सा वो कर ले, थोड़ा आप कर ले, तो कुछ इंटरेस्टिंग अच्छे से सॉल्यूशंस, क्रिएटिव सॉल्यूशंस अपनी प्रॉब्लम्स के निकालने हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ये आगे आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है चीजें, जो इस मंथ में आप सीखोगे ना, वो आगे आपकी लाइफ में काम आएंगी किसी ना किसी तरह। ठीक है, तो जो भी आपकी सिचुएशंस है, आप उससे रिलेट करके इस पूरी चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके, हमने सारी बातें आई थिंक कर ली है। क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या एम्ब्रेस करना है, अब आपके लिए मैं फाइनल एक एडवाइस निकालती हूँ, एक गाइडेंस निकालती हूँ।
यस, कोलैबोरेशन की बहुत एनर्जी है आपके लिए कि कोलैबोरेशन आपको काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकती है इस महीने में। अगर आप मिलके कुछ बिल्ड कर रहे हो ना, मिलके कोई काम कर रहे हो, तो वो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन दे सकती है, बहुत खुशी दे सकती है, बहुत कुछ आप सीख सकते हो उस चीज से। ठीक है, तो जहां भी मौका मिले किसी को सिखाने का या किसी से कुछ सीखने का, ठीक है, तो इस महीने उस एनर्जी को बहुत एक्सेप्ट करना और मिलकर लोगों के साथ काम करने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा है जो आप सामने वाले को दे सकते हो, सामने वाले के पास ऐसा है कि जो आप ले सकते हो। ठीक है, तो क्या अकम्प्लिश कर लोगे, क्या आप इस महीने हासिल कर लोगे, वो और देखते हैं हम आपके लिए क्या अकम्प्लिशमेंट्स होने वाली है इस मंथ। बहुत सारी विजडम, बहुत सारी चीजों को समझना, और जो आपके अगर खुद के कोई टॉक्सिक पैटर्न्स है, कोई चीजों से आप बहुत ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा चीजों का अभी करंट प्लेजर ढूंढते हो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना कि अभी आप इंस्टेंट सॉल्यूशन ढूंढते हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढते हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम थोड़े टाइम के लिए हम सोच रहे हैं कि हम अपना फोन यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अभी मजे आ रहे हैं ना, अभी खुशी मिल रही है, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो आपका करियर सफर करेगा, आपकी स्टडीज सफर करेगी। तो कोई भी ऐसी चीज, अगर एक पर्टिकुलर फूड है और वो आपको आप डाइट पे हो और पर्टिकुलर आपको पिज्जा खाने का मन कर गया, आपने वो खा लिया, तो अभी तो बहुत खुशी मिली आपको, लेकिन आपकी डाइट खराब हो गई। ठीक है, तो लॉन्गर रिजल्ट्स को इग्नोर करते हुए अगर इंस्टेंट आप कोई चीज को, कोई चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और उससे आप ले रहे हो, तो वो चीज को आपको इग्नोर करना है इस महीने, और वो चीज आपको अपनी लाइफ में नहीं होने देनी, और वो इस मंथ के एंड होते होते आप हासिल भी कर लोगे, आप सीख भी जाओगे कि इंस्टेंटली जो चीज मुझे खुशी दे रही है ना, कि इंस्टेंटली अगर मुझे ये चीज खुशी दे रही है कि मैं काम से बच के निकल लूं, तो लॉन्गर टर्म में वो मेरा नुकसान कर रही है। ये आप इस मंथ में ये लेसन आप सीखोगे, ये विजडम आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, कि कैसे मुझे अगर एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ रहा है तो मैं कर लूं, बिकॉज वो मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट में मुझे हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो अमेजिंग, तो बड़े अच्छा लगा मुझे सुन के कि बहुत अच्छी आप इस मंथ में बहुत कुछ सीखने वाले हो सजिटेरियस। सो नेक्स्ट हम आपके लिए निकालते हैं क्या एंजल मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। बी असर्टिव। ओके, आपको जैसा आपको चाहिए ना लाइफ में, जो चीजें आपको चाहिए लाइफ में, उसके लिए आपको असर्टिव होना पड़ेगा, चीजें मांगनी पड़ेंगी यूनिवर्स से, लोगों से, कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसे रहना है। ठीक है, तो आपको वो चीजें डिमांड करनी पड़ेंगी इस मंथ में। ठीक है, आई फील लाइक एक और कार्ड लेना चाहिए ताकि क्लैरिटी हमें मिल जाए। सक्सेस, परफेक्ट टाइमिंग। यस, आपको काम करते रहना है चीजों के टूवर्ड्स गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो ये बहुत टीचिंग लर्निंग का आपका इस महीने ये फेज होने वाला है कि जहां आप सीख रहे हो, चीजें समझ रहे हो और अपने ड्यूज पे कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि हर चीज हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक जर्नी होती है ना, एक प्रोसेस होता है। तो इस महीने पूरा वो प्रोसेस चलने वाला है, तब आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग आएगी ना, तो आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। तो जो ये महीने है ना, ये आपका प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो, प्रोसेस के साथ काम करना सीखो, तो लास्ट में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये पूरा महीना प्रोसेस को समझने का, प्रोसेस को एंजॉय करने का है। ठीक है, सो बहुत अमेजिंग आपकी रीडिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आई होप आपको भी गाइडेंस मिली हो, मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।